नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के वरिष्ठ नेता दानापुर विधानसभा से आने वाले भूपेंद्र यादव ने जो है जमकर हमला विपक्ष पर बोला है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर जो है जमकर बरसे हैं। क्या कुछ कहा है दानापुर विधानसभा क्षेत्र से आने वाले भूपेंद्र यादव, आपको छोड़ जाते हैं उनके बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। कल पीएम मोदी ने जो है मुख्यमंत्री को लाडला बताया। अब इसको लेकर विपक्ष हमलावर है और कह रहा है कि जो है आप लोग मुख्यमंत्री को झांसे में ले रहे हैं। आप लोग का वास्तविकता है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं। देखिए, इस शेख चिल्ली की तरह सपना देख रहा है लालू परिवार, और ये लोग ये झूठ मूठ के जो है हवा बना रहे हैं इस तरह का। अरे हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के डायनेमिक पर्सनालिटी हैं और सर्वमान्य नेता भी हैं, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में बिहार के 2025 चुनाव और हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इलेक्शन होने जा रहा है, और हम लोग 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनेगी। इसके लिए वो तैयार रहे विपक्ष में बैठने के लिए। ये बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। पूरे बिहार की आम आवाम, गरीब गुरबा ये निश्चय कर लिया है कि अब जो सरकार बनेगी वह एनडीए की बनेगी, और एनडीए ही सरकार एक ऐसी सरकार है जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में और हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के सानिध्य में, जिसमें जन कल्याण दिख रहा है। और जैसे ही इनका शासन आएगा, ये लोग अपना मन कल्याण चलाते हैं। ये लोग जन कल्याण के फिराक में नहीं है, और लालू जी का जो परिवार है वो धन्ना सेठ बनने के फिराक में है। अब इनकी फिराक पर मनसा फेर देगी पूरे बिहार की जनता। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि अपराध जिस तरह से बिहार में बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री मौन है, मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है, आप लोग मुख्यमंत्री को कुछ बोलने नहीं देते हैं। देखिए, लजायल बिलैया खम्हा नोचे, एगो मोट भाषा में हमन के गवई कहावत बा कि ये जो है ये लजा करके बोल रहे हैं। ये तो जान रहे हैं कि हम तो शासन में आने नहीं जा रहे हैं। तो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी पर अनाप शनाप बोलना, ये तो उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 दिन के बच्चा अंडा सिखावे बच्चा के कि च्यों च्यों मत कर। अब की जो है उनका ऐसा स्थिति आएगा जो 2010 में हुआ था। इसी के लिए वो जो है एकदम तैयार हैं, और पूरे बिहार की जनता तैयार बैठी हुई है। इनको ठेल करके जो है ना बंगाल के खाड़ी में हम लोग ढकेल देंगे। वो तो कहते हैं कि हम 5 लाख रोजगार दिए हैं, हमने अभी 3.5 लाख का और प्रक्रियाधीन था, लेकिन उसको बीजेपी आया तो रोक दिया गया। तो हमने कई सारी योजना को भी चला रहे हैं। तो इसलिए हमारी सरकार जो है जनता एनडीए को समझ चुकी है और हम लोग सरकार बनाएंगे इस बार। भाई के भात ने बजनिया के पूरी केकड़ा नौकरी दिए हैं। ये तो बिहार के सपना बेच दिए, बिहार का पूरे नौजवान का सपना बेच दिए। ये क्या बात करेंगे? ये नौकरी की बात करते हैं अपने नौवा पास। ये अपन नौकरी के फिराक में बिहार के जनता के पास खोइछा फैला के घूम रहे हैं। तो सारी दुनिया जान रही है, पूरे बिहार की जनता जान रही है। अब बिहार की जनता को इनको समझाने की जरूरत नहीं है। पूर्ण रूप से पिछड़ा अति पिछड़ा जदि वंश का बेटा समझ गया है। इनके जो है अब छलावा में आने वाला नहीं है। ये है फुटही नाव पर चढ़ल इंडी गठबंधन के साथ। तो ये फुटही नाव पर हमन के काहे चढ़े जाई रे भाई? पूरा बिहार का जदुवंश, पूरे बिहार का पिछड़ा, पूरे बिहार के हमारे मुसलमान भाई और पिछड़ा अति पिछड़ा, ये पूरा एकदम एक सुर से मीटिंग करके 2025 चुनाव में इनको नाव को डूबने का काम करेगा। इनका नाव पर अब बिहार की जनता चढ़ने नहीं जा रही है, चूँकि ये ड्राइविंग तेजस्वी जी कर रहे हैं, और तेजस्वी जी को नाव चलाने आता नहीं है, तो नाव तो डूबना ही न है। अब इनका ललटेन बा भग भकाई कि राशन तेल के आवक हो गई बंद। अब पूरे बिहार के जदुवंश और पिछड़ा अति पिछड़ा इनके ललटेन के बातिए खींच देगा 2025 में। ललटेन बुझ जाएगा, उसके बाद में लालू परिवार का कहानी खत्म। अब देखिए, अभी दिल्ली के कोर्ट से आया है इनका निर्णय।
हाजिर होने जा रहे हैं बाले बच्चे, तो हम तो ये कहेंगे कि कांग्रेस के लोग इनको ठीक कर रहा था कि तुरंत त्वरित कार्रवाई करा करके जेल में बंद कर देता था। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इन पर तो दया कर दिए इतना दिन, इनको भी से हम आग्रह करेंगे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री से कि इनको जो है जितने भी इस देश के अंदर में इस तरह का लूट खसोट करने वाली जो परिवार बैठा हुआ है, उनको तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे देश के अंदर से चुन चुन करके उसको जेल के अंदर में बंद कर देना चाहिए। यह होगा देश हित में बात। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी देखे होंगे पूरे किसान का मान सम्मान निधि एक रुपया टोटल का टोटल जो है गरीब किसान भाई के अकाउंट में गया है। यही भागलपुर से ऐलान टोटल का टोटल जो है गरीब किसान भाई के अकाउंट में गया है, यही भागलपुर से ऐलान करके। तो लालू प्रसाद तो कहते हैं कि चुनाव का समय है, इसीलिए प्रधानमंत्री आएंगे ही बिहार में, किसान को राशि नहीं जुमला दे रहे हैं। ऐसा है, लालू जी लजाइल बिलैया खम्हा नोचई थवन, ये देखा थवन कि अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत भारी भारी योजना ला रहा है नरेंद्र मोदी, बिहार को धनी बना दिया। उधर कांग्रेस के लोग कहता है दिल्ली में कि बिहार को जो है ना खाली दे दिए। अरे भाई, यही कहते हैं कि बिहार के कुछ नहीं दिए, तो अब हम लोग किसको झूठ माने किसको सच माने? या तो उनका इंडी गठबंधन का राहुल बाबा झूठ है, या तो बिहार में लालू जी झूठ है। लेकिन हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी बिहार को बक्कू से देने का काम किए हैं और बिहार में इतनी तेजी से विकास होगा, देखिएगा। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी घूम घूम करके पूरे बिहार में उद्घाटन कर रहे हैं और बड़ी बड़ी योजनाएं का जो है शिलान्यास कर रहे हैं, ताकि बिहार बढ़ता बिहार बने, चमकता बिहार बने और बिहार का प्रत्येक नौजवान का हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, तब जाकर के बिहार सुखी होगा। एक आखिरी सवाल है, इस बार कहीं ना कहीं आप दानापुर विधानसभा से आते हैं और दानापुर विधानसभा की जनता बदलाव खोज रही है, कहीं ना कहीं कह रही है कि जो है जिस तरह से विकास दानापुर का होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। क्या कुछ कहेंगे? अगर पार्टी आपको मौका देती है तो क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार रहेंगे? ऐसा है कि मैं दानापुर का बेटा जरूर हूँ, उसमें भी मैं दियारा वासी हूँ, मैं दियारा का बेटा हूँ। तो हम तो सही बात है कि जिस रेशियो से वहाँ पर परिवर्तन होनी चाहिए थी, विकास होनी चाहिए थी, वह विकास नहीं हो पाया। चूँकि लालू जी जो है वहाँ पर आज से नहीं, 90 के दशक से ही, 85 से ही उनकी दबदबा रहा है। और वहाँ पर जब भी बना तो राजद परिवार से ही गए लोग, कभी लालू जी जाते थे तो कभी उनका आदमी जाता था, और राजद का ही अधिक से अधिक वहाँ पर समय रहा शासन, जिसके कारण है कि ना तो वहाँ स्वास्थ्य का अच्छा प्रबंध हुआ, ना तो वहाँ चिकित्सा का अच्छा प्रबंध हुआ, ना तो लालू जी अपने रीजन में पूरे 52 यादव का गांव है दानापुर के जुरिडिक्शन में, उस गांव में एक हाई स्कूल मिडिल स्कूल देने का काम किया, ना तो एक गर्ल स्कूल देने का काम किया। तो इससे जो है हम लोग काफ़ी महरूम रहे हैं और बिहार दानापुर की जनता जो है इससे काफ़ी आक्रोशित है। आने वाला समय में ये जो 2025 का चुनाव होगा, वोट के चोट दे करके पूरे दानापुर की जनता इनकी जो भी होगा कैंडिडेट, इनको बहिष्कार करेगी और बहिष्कार करके गंगा माई में समाहित कर देगी।